अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके टेंशन का सदबाब आ गया और हम न्यूमेरेशन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हमारे पास टू टाइप ऑफ कंपाउंड गिवन होते हैं, या नेम ऑफ कंपाउंड हमें गिवन होता है, या हमारे पास गिवन होता है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, और उसको हमने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है इनटू देयर नेम्स। अब उसके लिए हमें एक ट्रिक लिया है और एक फार्मूला है जिसके जरिए क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को मिनटों के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज प्रीफिक्स, द सेकंड वन इज पैरेंट एंड थर्ड वन इज सफिक्स। अब प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड को आपने डिवाइड करना होता है इनटू three parts. One is prefix, that is branch or substituent. The second one is long chain, that is continuous carbon chain, and the third one is a functional group. The main thing that we are undergo in our study, that is functional group. इसमें हमारे पास क्या होगा, टोटली जो चेंजेस आएंगे वो कंपाउंड्स की जो फार्मूले होंगे या कंपाउंड्स का नेम होगा वो क्या होगा, इसके अंदर चेंज होगा। लेट्स वी हैव अ एग्जांपल दैट इज, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर एक लॉन्गेस्ट चेन को हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करें, जो कार्बन है उसको देखा करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। हमारे पास इसके अंदर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस चेन को छोड़ दूं और दूसरी की तरफ चला जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास इस चेन के अंदर एज कंपेयर टू इसमें 6 है, इसके अंदर क्या 8 है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। हमने ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बस 5 मिनट के अंदर हमने क्या करना है, इसको कवर करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसके 14 क्लासेस हो चुके हैं। अब इसकी ब्रांचेस जो निकले हैं इस मेन चेन से, कोई पौधा है और उस पौधे के इर्द गिर्द जो आपके पास शाखाएं नजर आ रहे हैं, रूट्स सॉरी स्टेम, वो आपके पास क्या होंगे, उसके ब्रांचेस। अब यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट है, ABC आपने फॉलो करना है, M है, C है, A है और E है। अब E आपके पास क्या निकले, पहले A आता है, उसके बाद B C आता है, आपके पास फ्लोरीन आएगा सेकंड पर, फर्स्ट पर। तो आपके पास क्या करेंगे, इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड का हमने पोस्टमार्टम निकालना है विद इन सेकंड्स। अब इस कंपाउंड के जो नेम बनेंगे वो ऑक्टेन होगा। प्रीफिक्स आपके पास यही है, हमारे पास क्लोरीन है, मेथाइल है, एमाइन है और इथाइल है। इसी तरह आपके पास जो इसका फंक्शनल ग्रुप आएगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटली सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन। तो ये सिंगल बॉन्ड, इसके लिए वर्ड लगाएंगे क्या चीज, ए है ना। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास यही है। अब इससे जो इर्द गिर्द जो चीजें आपको नजर आ रहे हैं निकले हैं वो हमारे पास होंगे उसके सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या होते हैं, ब्रांचेस। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप M से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप M से स्टार्ट हो रहा है, फ्लोरीन हमारे पास F से स्टार्ट हो रहा है, फ्लोरीन हमारे पास Cl से C से, हाइड्रोक्सी OH हमारे पास हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट हो रहा है, और NH2 हमारे पास अमीनो ग्रुप है वो स्टार्ट होता है A से। तो पहले नंबर पर A आएगा, दूसरे पर B आएगा, हमारे पास Cl, तीसरे पर आपके पास फ्लोरीन आएगा, चौथे पर आपके पास H आता है, इसके बाद ये हमारे पास जो मिलता है ये आएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें और इस्तेमाल होती है जिसको हम इनफिक्स बोलते हैं। इनफिक्स से मुराद है कामा या हाइफन। कामा हमारे पास यूज होता है व्हेन टू नंबर आर रिपीट इन अ सीरीज। जब दो नंबर रिपीट होते हैं वहां पर हम उसको सेपरेट करने के लिए कामा का वर्ड यूज करते हैं, या कामा का जो सिंबल है। और जब वर्ड और डिजिट्स को हमने सेपरेट करना होता है तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, वर्ड और डिजिट के दरमियान हाइफन की जो सिंबल है वो क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज इसके अंदर कितने कार्बन है, नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर हमारे पास एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसके अंदर हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर पर है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एक डबल बॉन्ड फंक्शनलिटी भी मौजूद है। नंबर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका जो नेम बनेगा वो आपके पास, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है। 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपके पास एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज होगा। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 4 पर है, एक 3 पर है। 3 वाला हमारे पास पहले लिखे 3 फ्लोरो डैश, फिर आपके पास फ्लोरीन आ रहा है कहाँ पर 5 फ्लोरो डैश, फिर आपके पास पहले अमाइन हुआ था, यहाँ पर क्या निकले 4 अमाइन डैश,
3 क्लोरो 5 फ्लोरो, इसके बाद आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप आ गए 6 और 7 पर 6 कामा 6 डैश डाई, क्योंकि एक आपके पास जो कंपाउंड है वो 2 टाइम रिपीट होता है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। हम नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या चीज आती है, डबल बॉन्ड, एक 4 पोजीशन पर है और एक आपके पास है 6 पोजीशन पर है, तो नाम इसका बनेगा आपके पास डिक। अब इन नहीं लिखना, चूंकि डबल बॉन्ड आ गया तो वहां पर आपने वर्ड लगाना है इन का, एक 4 पर है एक 6 पर है, तो आप लिख ले 4 6 डाई इन। अब इन का जो ई है उसको हज़फ कर ले, उसको कहा जाए, उसका पोस्टमार्टम कर ले और आप क्या कर ले यहाँ पर ओ लगा ले। अब इस कंपाउंड का जो नेम बन गया है वो हमारे पास है 4 अमाइनो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 6 6 डाइमेथाइल डीका 4 6 डाइइनोल 4 6 डाइइनोल। अब कोई भी आपको कंपाउंड अगर गिवन है, लेट सपोज तो हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर से नाम हमने कैलकुलेट किया था। लेट सपोज पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास उल्टा होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एक नेम गिवन होता है, आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है। अब स्ट्रक्चर की जो ट्रिक है वो हमारे पास ये है कि पहले आप क्या करें, इस पैरेंट चेन की तरफ देख ले। पैरेंट चेन के अंदर टोटल कितने कार्बन है, डिकेन है आपके पास तो 10 कार्बन है, 10 कार्बन यहाँ पर ड्रा कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले आपने 10 कार्बन ड्रा करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये आपके पास क्या है डिकेन आ रहा है। दूसरा आपने क्या करना है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज आल व्हिच इज ऑलरेडी हियर। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, पहले पुट करना है जो कि डिकानाल है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके 5 5 पर 2 मिथाइल की सब्स्टिट्यूट करनी है, ये 1 2 3 4 5, ये आपके पास है 5 पोजीशन है, इस पर आप क्या कर लेते हैं मिथाइल उसको इंसर्ट कर ले। तो किसी भी कंपाउंड्स की नेम को कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपने क्या करना है, पहला काम ये करना है कि इसके लास्ट रूट वर्ड जो है, इस डिकेन को देखिए कि 10 कार्बन है, उसकी फंक्शनलिटी आपके पास यहाँ पर आल आ गई, कहीं पर ओल होती है, तो फंक्शनलिटी क्या होती है, बार बार चेंज होती है। इस वर्ड को आपने क्या करना है, ज़हन में रखना है। बाकी जो आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पर अटैच है उसी के ऊपर क्या करना है, लिख ले। और जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो है हमारे पास आर एंड एस नोमेनक्लेचर, दैट इज फॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री।